लेजर को हिंदी में कहा जाता है खाता बही। लेजर का हिंदी क्या होता है? खाता बही। अब लेजर क्यों बनाते हैं और इसको बनाने से क्या फायदा है ये समझे। जैसे अकाउंट्स में अगर आपको अकाउंट सॉल्व करना है तो सबसे पहला चीज आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक। और जो भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को देख के जो चीज आप बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? जर्नल हम लोग तैयार करते हैं। जर्नल जो है वो आपके क्वेश्चन के क्रम से बनते जाता है। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा उस क्रम से आप लोग जर्नल बनाते गए। जर्नल का मतलब हुआ डेली का जहां भी एंट्री हम लोग करते हैं क्रम वाइज, उस डेली एंट्री को हम लोग कहते हैं जर्नल। अब एक अकाउंट से रिलेटेड बहुत बार एंट्री हो सकता है। जैसे आप मान के चलिए किसी व्यक्ति को लीजिए, जैसे मिस्टर ए, तो मिस्टर ए जो है वो आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार अपीयर हो सकता है ना। या बैंक को आप उठाइए तो बैंक से रिलेटेड सवाल हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में मिले, फिर 5 में मिले, फिर 8 में मिले, फिर 10 में मिले। तो जिस क्रम में क्वेश्चन में मिलेगा उसी क्रम में आप जर्नल में एंट्री करेंगे। अब क्या हुआ कि जर्नल बनाने के बाद आपने जर्नल 1000 बना लिया। अंतिम में आपसे कोई पूछा कि आप बताइए कि बैंक में टोटल कितना रुपया जमा हुआ और बैंक से टोटल कितना रुपया निकला, इसका टोटल हिसाब हमको इकट्ठा करके दीजिए। अब अगर आपके पास लेजर नहीं है तब हर एक जर्नल को बारी बारी से उठाइए और उसको काउंट करिए। लेजर का काम है आपके हर एक अकाउंट के हिसाब को एक जगह इकट्ठा करके लिखना, और यही काम जहां होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेजर। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पे आप सबका एडमिशन हुआ, ठीक। तो जो जिस क्रम में एडमिशन लिया उसका उस क्रम में रसीद कटते गए और उसको एक एक रोल नंबर मिलते गए। ओके। अब आप ये सोचिए कि 6 माह तक हमने केवल सबका रसीद काट के दिया, किसी को कहीं भी उसका लेजर पे एंट्री नहीं की। जब जो पैसा दिया रसीद काट के उसको दे दिया, जब जो पैसा दिया रसीद काट के उसको दे दिया। 6 महीने बाद हमको दिक्कत ये होगा कि अगर कोई लड़का पूछे कि टोटल हम कितना रुपया जमा किए जरा हमको जोड़ के बताइए, तो शुरू से लेके 6 माह तक के हर एक रसीद को बारी बारी हमको पलटना पड़ेगा और उसके नाम को ढूंढना पड़ेगा। अब सोचिए एक लड़का के साथ कम से कम कैलकुलेशन करने में 2 घंटा लग जाएगा, ठीक। अगर यही काम सबके साथ करना हो तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि रसीद तो हम काटे ही, लेकिन जो लड़का जब एडमिशन लिया उसका एक पन्ना बना लिए और उस पन्ना का ही नाम क्या दे दिया गया? लेजर। अब उस पन्ना पे उस लड़का का नाम डाल दिया मिस्टर अमन और उसका एक रोल नंबर डाल दिया, ठीक। फिर दूसरा लड़का जैसे एडमिशन लिया दूसरे लड़का का भी एक पन्ना बना लिया और उसका नाम यहाँ पे डाल दिया मिस्टर आकाश, यहाँ पे उसका रोल नंबर डाल दिया। जिस क्रम में जो एडमिशन लेगा जरूरी नहीं कि अगला महीना में उसी क्रम में फी देगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला महीना जब वो एडमिशन लिया तो यहाँ पे हम डेट डाल दिए कि 10/8/22 को रसीद नंबर 55 से 600 रुपया अगले ने जमा किया और 11/8/22 को रसीद नंबर 56 से इसने 1000 जमा किया। अगला महीना बारी है, अगला महीना क्या जिस क्रम में लड़का एडमिशन ले उसी क्रम में फी देगा? नहीं देगा। अगला महीना ये क्रम बदल गया, इसने पहले दे दिया 11/9/22 को इसने 57 रसीद नंबर से 600 दिया। अब 5 दिन बाद ये दिया तो 5 दिन बाद वाला इसका रसीद नंबर होगा। तो अब इसके खाता पे लिखेंगे कि 15/9/22 को रसीद नंबर 62 से फिर 600 ये दिया। तो रसीद तो ऊपर नीचे होते चला गया। ये तो 2 लोगों का, अगर 10 लोग हो, 100 लोग हो, 1000 हो तो ये तो पूरा का पूरा क्रम बदल जाएगा जर्नल में। लेकिन यहाँ पे एक लड़का का पूरा हिसाब इकट्ठा होते चला गया। 1 साल में जब जब वो फी देगा तब तब उसको तो रसीद मिलेगा, लेकिन उसी रसीद के साथ एक पन्ना को उसका एंट्री करते चले जाए और इसी एंट्री को क्या कहते हैं? लेजर। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? लेजर का मतलब हर एक अलग अलग खाता बही का हर एक व्यक्ति का एक प्रॉपर पेज और उस पेज पे उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक। तो क्वेश्चन से बनेगा जर्नल, आज जर्नल की एंट्री के हिसाब से क्या बनेगा? लेजर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सबका? अब जितना आपके पास जर्नल रहेगा उतना लेजर बनेगा, चाहे वो 1 हो और चाहे वो 10 बार हो। जैसे कोई लड़का एडमिशन लिया और एक ही बार में टोटल पेमेंट जमा कर दिया
तो एक ही ना एंट्री होगा। और कोई एडमिशन या इंस्टॉलमेंट पे जमा करे, वो 12 बार जमा किया तो उसका 12 बार एंट्री होगा। लेकिन जितना अलग अलग लड़का के नाम से रसीद कटेगा, सबका अलग अलग लेजर बनेगा। मतलब हमारे पास जितना अकाउंट है, पोस्टेज, कैश, रेंट, बैंक, मिस्टर ए, कमीशन, इन सब का अलग अलग क्या बनेगा, लेजर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लेजर को बनाते कैसे, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये देखिए। लेजर बनाने के लिए 2 साइड होता है। जैसे जर्नल में हम लोग का 4 कॉलम मिलता था, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स का संख्या थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब मेन लेजर को आप समझिए तो वो 2 हिस्से में डिवाइडेड है। यहाँ से ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं डेबिट साइड, और यहाँ से दूसरा जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्रेडिट साइड। लेजर में जो एंट्री होता है वो जर्नल की एंट्री का ठीक उल्टा होता है। जैसे जर्नल का एंट्री अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखते थे, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, इस तरह से एंट्री लिखते थे। तो यहाँ पर 2 का डिनोट करने का मतलब है क्रेडिट। तो किसके लिए डिनोट होता है, क्रेडिट साइड के लिए। इसमें 2 डिनोट होगा डेबिट साइड का। मतलब जर्नल का ठीक उल्टा तरह से लिखा जाता है किसमें, लेजर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर हम लोग डेबिट को 2 से डिनोट करेंगे और क्रेडिट को 22 से डिनोट करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें सेम चीज है, डेट, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर एक नया चीज देखने को मिलेगा, जेफ। जेफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जैसे जर्नल बनाते थे तो वहाँ LF लिखते थे, मतलब आपका जब रसीद कटता है तो उस पर रसीद नंबर होता है, अब वही रसीद नंबर लेजर पे जाके कटेगा, ताकि कल को ढूंढना होगा तो यहाँ पे जाके ढूंढ लेंगे। तो JF का मतलब है जर्नल फोलियो, ठीक। यहाँ भी JF का मतलब क्या हुआ, जर्नल। तो डेट, पार्टिकुलर्स, JF और डेबिट का पैसा, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, JF और क्रेडिट का पैसा। जिसका भी आपको लेजर बनाना है, मतलब 6 माह तक हम लोगों ने केवल रसीद काटा, हिसाब किताब नहीं लिखा। अब 6 माह बाद हम शुरू किए सबका अलग अलग लेजर बनाने के। तो अब किसी एक लड़का का सबसे पहले उठाएंगे, और कौन सबसे पहले उठेगा, जो सबसे ऊपर होगा, ठीक। अब जो अकाउंट सबसे पहले आया उसका नाम ऊपर लिख दिए। कैश का बनाना है तो कैश का नाम ऊपर लिख दिए। अब हर एक सवाल में केवल आपको क्या ढूंढना है, कैश। जैसे हम मोहित को उठाएं तो 6 महीना में केवल और केवल मोहित को ना ढूंढेंगे पहला बार, फिर दूसरा उठाएंगे तो उस लड़का को ढूंढेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे तो उस लड़का को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले कैश लिखे, तो पूरे सवाल में केवल और केवल क्या ढूंढना है, कैश। अब सबसे पहले सवाल में आप देखिए तो कैश है। अब देखिए कि कैश के साथ कौन सा चीज लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है। और कैपिटल किस तरफ लिखा हुआ है, क्रेडिट तरफ, क्रेडिट तरफ लिखा हुआ है। तो जिस तरफ वो लिखा होगा उसको उसके उल्टा तरफ लिखना, माने क्रेडिट तरफ लिखा हुआ है तो उसको किस तरफ लिखेंगे, डेबिट तरफ। वही चीज, टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के सामने वाला पैसा है 10,000। अब देखिए दोनों चीज लिखा गया, कैश और टू कैपिटल। फिर उसके नीचे देखिए कैश है, कैश के साथ कौन सा अकाउंट है, परचेज। परचेज DR तरफ है, परचेज डेबिट तरफ है, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट तरफ, मतलब इस तरफ लिखेंगे और इसके पीछे बाई लगा देंगे, बाई परचेज अकाउंट। अब परचेज के सामने कितना लिखा हुआ, 3,000। फिर उसके नीचे देखिए कैश है, कैश के साथ क्या है, बैंक। बैंक किस तरफ है, डेबिट तरफ। बैंक डेबिट तरफ है, किस तरफ लिखा है, क्रेडिट। मतलब बाई बैंक अकाउंट। अब बैंक के ठीक सामने कितना रुपया है, 2,000। समझा है सबको। और एक सवाल में क्या ढूंढना है, कैश। कैश के साथ जो अकाउंट रहे वो जिस तरफ लिखा होगा जर्नल में, उसको लेजर में उल्टा तरफ लिख देंगे। अगला में कैश है, कैश के साथ क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी DR तरफ है, किस तरफ लिखाएगा, DR बाई स्टेशनरी अकाउंट। कितना रुपया, 100। उसके नीचे फिर है कैश, कैश के साथ फर्नीचर, तो बाई फर्नीचर अकाउंट। कितना रुपया, 1,000। फिर उसके नीचे कैश है, नहीं। अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 6 में आपका कैश नहीं है, तो जिसमें कैश नहीं है उसको टच नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है। 7वां में भी नहीं है, 8 में है,
अब 8 में कैश के साथ क्या है? सेल्स। सेल्स किस तरफ है? सीआर तरफ। सेल्स किस तरफ है? क्रेडिट तरफ। तो किस तरफ लिखा है? क्रेडिट तरफ। मतलब 2 सेल्स कितना रुपया? 1000। उसके नीचे कैश है। कैश के साथ क्या है? पोस्टेज। पोस्टेज किस तरफ है? किधर लिखा है? बाई पोस्टेज अकाउंट 20 रुपये। फिर उसके नीचे कैश है। कैश के साथ मिस्टर सी किस तरफ है? किस तरफ लिखा है? टू मिस्टर सी कितना रुपया? 1500। फिर उसके बाद कैश के साथ क्या है? रेंट। रेंट किस तरफ है? किधर लिखेंगे? बाई रेंट अकाउंट कितना रुपया? 300। उसके बाद कैश है। कैश के साथ क्या है? बैंक। बैंक किस तरफ है? किधर लिखा है? समझ में आ रहा है सबको? बैंक अकाउंट 800। उसके बाद कैश के साथ मिस्टर ए। मिस्टर ए किस तरफ है? किधर लिखा है? टू मिस्टर ए कितना रुपया? 500। उसके बाद 14 में कैसे है? नहीं। जितना सवाल है सब में टोटल लिख लिए। अब अंतिम में आपको क्या करना होगा? ये दोनों साइड आप जोड़िए। अंतिम में दोनों साइड को इस तरफ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 10 और 1 11,000 12,500 13,800 है ना? 13,800। वैसे ये नीचे लिखा जाता है टोटल, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। फिर इस तरफ को जोड़िए 6,420 यहाँ तक हो गया। अब इसमें कुछ नियम है। नियम ये है कि दोनों साइड में जिस साइड कम हो, ठीक, जिस साइड बैलेंस कम हो उस तरफ आपको लिखना होगा बैलेंस सीडी। जिधर भी पैसा कम रहे उस तरफ लिखना है बैलेंस सीडी। तो इस तरफ कम है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, इसके पीछे बाई उतरते चला रहे हैं, सीडी बैलेंस सीडी। और जितना दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, दोनों में डिफरेंस कितना है? 13,800 में से आप माइनस करिए 7,300। इतना डिफरेंस है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे टोटल 13,800 और फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल 13,000। यहाँ लिखना है कोई जरूरी नहीं, हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा नियम अब ये कहता है कि जिधर भी आप बैलेंस सीडी लिखे हैं, जिधर भी बैलेंस सीडी लिखे हैं उसके उल्टा साइड बैलेंस बीडी लिखना है। सीडी और बीडी का फुल फॉर्म बता देंगे अब। सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरीड डाउन और बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन। कैरीड डाउन मतलब होता है ढोना और ब्राउट डाउन मतलब होता है लाना। ठीक, जिस तरफ आपने बैलेंस सीडी लिखा है उसके उल्टा साइड आपको लिखना है बैलेंस बीडी और इसके पीछे 2 लगा देंगे। 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये किस तरफ है? डीआर तरफ। और सीडी वाला पूरा पैसा होता है 7,380। ये जाके आपका पूरा 1 लेजर बना। हाँ, ये सब इकट्ठा हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपका कैश का पूरा हिसाब आ चुका है। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो आ रहा है उसको डेबिट तरफ लिखते हैं और जो जा रहा होता है उसको क्रेडिट तरफ लिखते हैं, ना लिखते हैं। अब आप मिलाइए जरा ध्यान से। इन सब जगहों पे आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक, इन सब कारण से आपके पास से पैसा गया है। सब इकट्ठा हो गए एक जगह। टोटल हिसाब मिल गया कि मेरे पास 13,800 रुपया कैश आया और 6,420 रुपया कैश गया। बच गया मेरे पास 7,380 रुपये और टोटल हिसाब बराबर। अगला महीना में 7,380 रुपया मेरे पास आने में लगा। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए।
जैसे कोई एक लड़का है और वो अपने पूरे महीना का हिसाब एक जगह इकट्ठा लिखना चाहता है, तो हिसाब इकट्ठा लिखने के लिए ही लेजर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि यहाँ पे लिख देगा कैश, क्योंकि वो कैश के हिसाब को इकट्ठा लिखना चाहता है। एक बात यहाँ पे लिखे। अब मान के चलिए कि अगले ने नवंबर 2022 के लिए हिसाब अपना लिखना शुरू किया, तो ऊपर महीना डाल दिया कि नवंबर 2022। अब इस तरफ लिखेगा DR जब जब उसके पास पैसा आ रहा होगा, और इस तरफ लिखेगा CR जब जब उसके पास से पैसा जा रहा है। यही हिसाब में लिखते हैं। अगले ने लिखा कि 1/11/2022 को उसके पास 500 रुपये आया, तो यहाँ पे 500 रुपये लिख दिया, नाम के साथ लिखेगा। फिर अगला 3/11/2022 को उसके पास 1000 रुपये आया, तो इस तरफ लिख दिया। 5/11/2022 को 400 रुपये अगले ने कहीं खर्च कर दिया, तो जो भी खर्च का कारण होगा उसमें अपना टाइप करके यहाँ टाइप होगा। फिर 12/11/2022 को 200 रुपये अगले ने खर्च किया, तो इस तरफ लिख दिया। 12 तारीख को ही उसको कहीं से 300 रुपया मिला भी, तो वो इस तरफ लिख दिया। जैसे जैसे एंट्री हुआ वैसे वैसे इकट्ठा करते गए। फिर 25/11/2022 को 100 रुपया खर्च हो गया, वो इस तरफ लिख दिया। फिर 27/11/22 को 100 रुपया खर्च हुआ, वो इस तरफ लिख दिया। उसके बाद 30/11/22 को उसको कहीं से 800 रुपया मिला, वो लिख दिया। महीना खत्म। यस सर। अब क्या हुआ कि वो अंतिम में टोटल करेगा, जो समझाए कि अंतिम में आपको टोटल करना होगा। टोटल एक महीना में उसके पास कितना रुपया है? 2800 रुपया उसके पास, 2600 रुपया उसके पास आया। ठीक, यहाँ पे टोटल जैसे लिख दिया। टोटल उसके पास से कितना रुपया खर्च हुआ? 800 रुपया खर्च हुआ। यहाँ तक हिसाब क्लियर है। अब जिस तरफ कम होगा उसी तरफ में वो बराबर करेगा। 2600 रुपये उसके पास आया और 800 रुपया खर्च हुआ, तो इधर है ना उसका पैसा बचा होगा, तो जिधर पैसा बचा उधर क्या पता है कि बैलेंस CD लिख दीजिए और दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक, मतलब उसके पास 1800 रुपया कैश बच गया होगा। हिसाब बराबर करेगा, अंतिम हिसाब बराबर करेगा ना। इधर कम होगा तो लिख देगा कि 1800 रुपया मेरे पास बचा हुआ है। आप फिर महीना को यहाँ पे टोटल कर लेगा कि 2600 रुपया मेरे पास आया और 2600 रुपया का हिसाब यहाँ पे मैच कर लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला महीना में फिर जब वो एंट्री करेगा, अगला महीने का मतलब कि दिसंबर 2022, तो 1/12/2022 लिखेगा। हाई जो 1800 रुपये हुआ बचा हुआ है उसका, वो अगला महीना में आने वाले साइड में लिखेगा कि जाने वाले साइड में लिखेगा? आने ही वाला साइड उसका होगा, तो इसी तरफ वो आएगा, उलट जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख देंगे बैलेंस BD, अब वही 1800 रुपये यहाँ पे चलेगा। अब फिर अब इसके आगे का हिसाब यहाँ लिखते जाएगा। आगे वाला में सर ये 1800 जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ेगा। जो इस महीना में हमारा 1800 बच गया उसको अगला महीना में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, तब ना अगला महीने के हिसाब में उसको उठा के लेके चलेंगे। तो इसीलिए पिछला महीना का हिसाब यहाँ तक है। ठीक, ये जो BD है वो अगला महीना का कैरी है कि अगला महीना में अब फिर यहाँ से जो पैसा बचा है उसको लेके चलते हैं। अब जैसे गांव में मान के चलिए कि नल जल योजना के लिए 4 लाख रुपया आया 2021-2022 के लिए, एक साल के लिए। और उसमें पता चला कि मुखिया जी 3 लाख रुपया खर्च किए, 1 लाख रुपया बचा हुआ। ऐसे बचता कम है, 1 लाख रुपया बचा हुआ, तो अगला साल में वो 1 लाख रुपया आएगा ना। अगला साल जब सरकार शुरू करेगी 2022 से 23 का हिसाब, तो 1 लाख रुपया अगला साल के कहीं ना कहीं फंड में खर्च करेगा। सेम वही चीज यहाँ पे, मतलब हर महीना का अलग अलग लेजर इकट्ठा करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगला काम आप लोग का ये है कि हमको बैंक का लेजर बना के दिखाइए लोग। पूरे सवाल में से केवल क्या ढूंढना है? बैंक, और उसका हिसाब बनाना है। बनाइए लोग तो जरा जल्दी। अगला लेजर जो है वो बैंक का है। अब बैंक का लेजर बन रहा है तो पूरे सवाल में से केवल और केवल क्या ढूंढेंगे हम लोग? बैंक। पहला में बैंक नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरे में बैंक अकाउंट है। अब आपको ढूंढना है कि बैंक के साथ कौन से अकाउंट है। तो बैंक के साथ क्या है? कैश है। और कैश किस तरफ है? CR तरफ। तो उल्टा साइड लिखते हैं, बताएं, CR तरफ लिखेंगे, मतलब टू कैश अकाउंट।
कितना रुपया? 2000। अब फिर नीचे चले आइए तो अगला आपको बैंक सीधे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में बैंक के साथ कैश, कैश है इसमें डीआर तरफ, किस तरफ लिखा है? डीआर तरफ, मतलब बाई कैश अकाउंट कितना रुपया? 800। और फिर अगला आपको मिलेगा 14 में कमीशन डीआर तरफ है, तो किस तरफ लिखा है? सीआर तरफ, बाई कमीशन कितना रुपया? 200। उसके बाद दोनों तरफ टोटल कर लेंगे, इस तरफ 2000 और यहाँ हो जाएगा हमारा 1000। नियम पढ़ा है कि जिस तरफ पैसा कम रहे उस तरफ क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट। तो इधर कम है ना, तो यहाँ के पीछे वाले को भी साथ साथ में उतार लेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे बाई, अगर इधर कम रहता तो इधर पहले 2 लिखते हैं तब बैलेंस शीट लिखते। तो यहाँ पे बाई, अब लिखेंगे बैलेंस शीट। कितना डिफरेंस है? 1000। अब यहाँ टोटल कर लेंगे, टोटल 2000। नियम में यहाँ नहीं लिखा जाता है, ये रफ में किया जाता है, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ इसलिए लिखते रहे कि डिफरेंस समझ में आए। अब फिर यहाँ भी टोटल 2000। अगला महीना का जब अब हिसाब होगा तब अगला महीना में सीडी का उल्टा बीडी, तब लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी। कितना? ये लेजर बन गया आपका किस चीज का? सर बाई सीडी चाहे 2 बीडी नहीं लिख सकते हैं क्या?